जय हिंद बच्चों, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। तो भाई ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, कभी 3 वाले में, कभी 5 नंबर वाले में भी दे देता है। होता क्या है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा तो लिखना ही पड़ेगा, कम से कम 1 पेज तो लिखना ही होगा। और यदि इसके बदले में आपको रासायनिक समीकरण वाला क्वेश्चन दे दे और आपको सॉल्व करने आता हो तो 10 से 15 सेकंड लगता है मात्र सॉल्व करने में। अगर आप अच्छे से सीख जाइएगा तो आपका समय भी बच जाएगा और लंबा चौड़ा लिखने से भी आप बच जाइएगा। तो इसी वजह से यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। साथ ही साथ आज आप नए नए पदार्थों का सूत्र भी जानेंगे कि इस पदार्थ का सूत्र क्या होता है, इस पदार्थ का सूत्र क्या होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे को नए नए पदार्थों का जितना ज़्यादा फॉर्मूला पता होता है उस बच्चे का केमिस्ट्री उतना ही मजबूत होते जाता है। तो सबसे पहले हम जो आपको यह सिखाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यह विधि हम सिखाएंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। कौन सी विधि से हम सिखाने वाले हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। अब यह हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है? कुछ नहीं, अनुमान विधि। अनुमान या इसको कहते हैं भूल विधि। अब इस विधि में क्या होता है भाई, तो समझिए। सपोज करिए यह कोई पदार्थ ए है, यह कोई बी वाले पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और बना लेता है एक पदार्थ जिसका फॉर्मूला है AB2। तो यहाँ पे गौर से देखिए, क्या यह समीकरण जो बना है यह संतुलित है? देखिए यहाँ पे ए वाला का परमाणु का संख्या केगो है? एगो। अब बनने के बाद केगो है? एगो। तो ए तो ठीक है, ए बराबर है संख्या। अब बी वाला देखिए, बी वाला यहाँ पे है एगो, यहाँ पे बन गया 2 तो क्या यह द्रव्यमान संरक्षण का पालन कर रहा है? नियम का नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड में कि पूर्णांक संख्या से अपने मन से अनुमंजत रे जहां मन तहां गुना कर देते हैं, जिससे मेरा समीकरण संतुलित हो जाए। क्या हम बोले? आपको पूर्णांक संख्या का उपयोग करना है, भिन्न को नहीं। 2/3, 1/2 ये सब का नहीं उपयोग करना है। 2, 3, 4, 5 ये सब का उपयोग करना है। पूर्णांक संख्या का उपयोग करके आप जहां मन है वहां गुना करिए, लेकिन आपका समीकरण संतुलित होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। तो अनुमान लगाना है, तो यहाँ पे अनुमान लगाइए। तो क्या करना होगा, कहाँ गुना करना होगा? बी यहाँ पे के गो है? 2 है, और ये फॉर्मूला है पदार्थ का। अब कोई पदार्थ है उसका फॉर्मूला तो फिक्स ना होगा, फॉर्मूला तो कभी चेंज नहीं होता है। तो आप इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो किस में छेड़छाड़ करेंगे भाई? तो हम बी को 2 गुना कर देते हैं। यहाँ 2 से अगर गुना कर दिए तो क्या हो गया? यहाँ पे देखिए 2 बी और यहाँ पे B2 है, तो 2 बी यहाँ भी है, 2 बी यहाँ पे है। हो गया मैं समीकरण संतुलित। अब हम आपको बोले कि इसके साथ आपको नए नए पदार्थों का नाम भी जानने को मिलेगा, जैसे क्लोराइड। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है तो NaCl, एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, बेरियम क्लोराइड है BaCl2, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। क्लोराइड वाला जितना भी पदार्थ होगा उसमें एक चीज कॉमन रहेगा, क्या? उसके फॉर्मूला में Cl मौजूद होगा। अब Cl एगो रहेगा कि 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो उसके बगल वाले पदार्थ के संयोजकता पर निर्भर करेगा। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड है, इस एल्युमिनियम का संयोजकता होता है 3, इसी वजह से यहाँ पे 3 रहता है एल्युमिनियम क्लोराइड का। में ये जो फॉर्मूला लिखाता है AlCl3 लिखाता है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2 लिखाता है। क्यों 2 लगाए? क्योंकि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है, तो यह संयोजकता पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज तो कॉमन रहेगा कि क्लोराइड वाला जितना भी पदार्थ रहेगा उसमें क्लोरीन रहेगा। उसी प्रकार ब्रोमाइड वाला अगर पदार्थ रहेगा तो उसमें ब्रोमीन रहेगा। उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड वाला पदार्थ रहेगा तो उसमें एक चीज कॉमन रहेगा, OH रहेगा। उसी प्रकार नाइट्रेट वाला अगर पदार्थ आपको देखने को मिलेगा तो उसमें एक चीज आपको मिलेगा देखने को, क्या? कि माफ कीजिएगा, उसमें आपको NO3 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार कार्बोनेट अगर आपको देखने को मिलेगा, जितना भी पदार्थ कार्बोनेट वाला होगा तो उसमें CO3 जरूर होगा। तो इसी प्रकार आप पदार्थ को पहचानने सीखिएगा कि उसका फॉर्मूला में क्या लिखाता है। बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। आपके समय के बचत के लिए हम पहले से ही इन रासायनिक अभिक्रियाओं को बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब हमें करना क्या है, बस इसे सिर्फ कंकाली समीकरण में बदलना है और फिर उसके बाद उस कंकाली समीकरण को संतुलित करना सीखना है।
लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर जब आज का वीडियो का मेन मकसद सिर्फ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना था, तो फिर आप यह लंबा लंबा वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं को क्यों लिख दिए? फालतू मेहनत कर दिए? नहीं। होता क्या है, आपका एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम आपको सिर्फ समीकरण लिख देते और उसको संतुलित करने सिखा देते, आप करने तो सीख जाते। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ देता कि जब मैग्नीशियम का दहन कराया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तब आप क्या करिएगा? कह देगा निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं का एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तब आप क्या करिएगा? आप तो सिर्फ संतुलित करना सीखे हैं। अब यह जो वाक्य वाला यह रासायनिक अभिक्रिया लिख दिया है, इसका कैसे समीकरण हम लिखेंगे? समीकरण लिखने भी तो आना चाहिए, संतुलित तो बात का बात है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया का कंकाली समीकरण को लिख लेना, उसका कौन सा पदार्थ का कौन सा सूत्र होता है इसको जान लेना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से हम पहले से आपका रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख दिए हैं। अब इसका हम समीकरण बनाने भी आपको सिखाएंगे कि यह जो वाक्य वाला आपका अभिक्रिया है इसको कंकाली समीकरण में कैसे लिखा जाता है। फिर तो उसको संतुलित करना ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हल्के हल्के अभिक्रियाओं को लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे भारी से भारी उठाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जब हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है तब जल प्राप्त होता है, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो कैसे बनाना है? और इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है। इस वाले वाक्य यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, VBI है। जब हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन का दहन कराया जाता है, कहीं पे भी इस बात को दिमाग में नोट कर लीजिए, जैसे कोई भी पदार्थ का दहन का उपयोग हो जाए कि उसका दहन कराया जा रहा है, तो समझ जाइएगा उसका रिएक्शन O2 के साथ कराया जा रहा है। दहन का अर्थ है O2 के साथ रिएक्शन। बस इस बात को दिमाग में एकदम खोस लीजिए। दहन शब्द जैसे आएगा वैसे समझिएगा O2 के साथ क्या हो रहा है? रिएक्शन। अब ऑक्सीजन तो हमेशा पेड़ में रहता है, जोड़ा में रहता है, अकेला रहता नहीं है। इसी वजह से हम O2 के रूप में इसको लिखते हैं। अब किसका कराया जा रहा है अभिक्रिया? तो हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। अब हाइड्रोजन भी हम जानते हैं अकेला रहता नहीं है, यह भी रहेगा जोड़ा में, तो H2 लिख दिए। तो देखिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला लिख दिए। ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन अगर सीधा सीधा बोलेगा तो ऑक्सीजन हम दे दिए, लेकिन अगर दूसरे इसको बदल के वाक्य बोल देगा कि दहन कराया जाता है, तो अभी क्या समझना है कि O2 से ही रिएक्शन कराया जा रहा है। जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो केमिकल भाषा में उसको कहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो O2 के साथ इसको अभिक्रिया करा दिए, तो क्या प्राप्त होता है? देखिए तो जल प्राप्त होता है। अब जल का सूत्र क्या होता है भाई? तो H2O। चलिए अब हम देखते हैं कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया का हम जो कंकाली समीकरण लिखे हैं, इसमें पदार्थ का मात्रा पहले कितना है और बाद में कितना बचता है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस लेते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या है? जोड़ा के रूप में है, अकेला परमाणु नहीं है। यह हाइड्रोजन गैस का क्या है? अणु है। तो 2 गो यहाँ पे हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं। और बाद में देखिए बनने के बाद कितने गो हाइड्रोजन है? यहाँ पे भी 2 गो है, H2 है। तो हाइड्रोजन गैस का परमाणु का संख्या मेरा क्या है? इस रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित है। अब आते हैं ऑक्सीजन के पास। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे के गो है? 2 गो है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है? 1 के गो है। तो क्या हुआ? एगो ऑक्सीजन कहीं पे खो गया क्या? नहीं होगा, यहीं पे यह रासायनिक अभिक्रिया भी क्या है? गलत लिखा हुआ है। तो चलिए इसको सही करते हैं। पहले था के गो ऑक्सीजन? 2 गो, बाद में है 1 गो। तो इसको भी 2 गो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा। तो हम 2 से कर दिए गुना। क्या अब यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया? देखिए तो नहीं हुआ। क्या? हम ऑक्सीजन को संतुलित करने का फेर में हाइड्रोजन का संख्या को फिर से गड़बड़ा दिए। हाइड्रोजन तो पहले में संतुलित था ही, 2 गो, लेकिन जैसे ही 2 से गुना कर दिए ऑक्सीजन में, तो साथ साथ H2 में भी 2 से गुना हो गया। देखिए ये 2 जो है H2 के साथ भी गुना है। तो अब जो
गुना करने के बाद मेरा हाइड्रोजन परमाणु का संख्या है वह बनने के बाद 4 गो हो गया है। देखिए H2 गुना 2 के गो हो गया 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 2 गो, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिए। यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण जो 100% सही है। अब आपको अगर क्वेश्चन बोल दे हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है या हाइड्रोजन गैस का दहन कराया जाता है, आप यह चीज को इस प्रकार से समीकरण लिख के संतुलित कर दीजिए, आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। आप पहले यह संतुलित रफ में भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सीधा अपना एग्जाम वाला जो कॉपी होगा उसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैग्नीशियम का दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पे भी दहन वाला चीज आ गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से। इसका क्या कराया जा रहा है भाई? दहन। दहन का अर्थ ही है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। आपको यहाँ पर ये नहीं डरना है, ये मत सोचिएगा कि सर आप ना जानते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, हम कैसे जानेंगे? तो देखते देखते सीखिएगा। अगर तैरने सीखना है, हम बार बार बोलते हैं, तो नदी में कूद जाइए, डूबने से मत डरिए। हम एक बार बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार जब आप सुनते जाइएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MgO। इसका हम एक आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ये चीज़ का नहीं, आपको समझाने का एग्जाम्पल कि आप समझिएगा कैसे। सपोज करिए आप कोई दवाई दुकान में जाते हैं, आप वहाँ पर उनके जो वर्कर होते हैं उनको ध्यान से देखिएगा, कुछ नए भी होते हैं कुछ पुराने भी होते हैं। वो वाला वर्कर जो नया नया गया है उसके पास काम करने के लिए, अगर वो दुकानदार बोलेगा अरे इसको क्रोसिन दे दो, इसको वो दे दो, अंग्रेजी में 2-4 गो नाम बोल देगा दवाई का, तो वो थोड़ा सा डर जाएगा, काहे कि उसको पहली बार नाम सुन रहा है वो सब दवाई का। कौन दवाई का कौन सा डिब्बा है उसको तो पता है नहीं। वो केमिस्ट्री का जो ये जो रसायन शास्त्र का जो दवाई का नाम होता है लंबा चौड़ा होता है, एक से एक अंग्रेजी का होता है, तो वो डर जाता है। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिन रहते रहते उसको समझ में आ जाता है कि क्रोसिन का डिब्बा यह है, पैरासीटामोल का डिब्बा यह है। अब फिर उसके बाद वो 5-6 दिन बाद उसको कोई भी डिब्बा बोलता है तो वो निकाल के झट दे देता है। ऐसा कैसे कर पाता है वो? तो देखते देखते सीखते सीखते। तो आपको भी क्या करना है? बस चुपचाप देखते रहना है। अभी यहाँ पे आपको मेन चीज़ सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया से कंकाली समीकरण कैसे बनाया जाता है, और इसको ध्यान से देखिए और बस सीखिए। सीखते सीखते आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, या इसी प्रकार से कोई भी पदार्थ होगा तो उसका फॉर्मूला जो होगा आप देख लीजिएगा। मेरा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया वर्ड के रूप में लिखने का यही मकसद है कि इन रासायनिक अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो आप सीख लें। वही सिखाने तो हम आए हैं और वही आप शांति से सीखिए, डरना नहीं है। तो पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले मैग्नीशियम के गो है? एगो है। अब बनने के बाद के गो है? एगो है। तो यहाँ पे तो परमाणु की संख्या है मैग्नीशियम का संतुलित। ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 गो, यहाँ पे एगो, तो क्या करना होगा? यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। कर दिए 2 से गुना, लेकिन 2 से गुना जैसे किए तो मैग्नीशियम में भी 2 से गुना हो गया। अब मैग्नीशियम में 2 से गुना हो गया तो हमको क्या करना होगा? यहाँ पे भी मैग्नीशियम में 2 से गुना कर देना होगा। अब देखिए 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हो गया रासायनिक अभिक्रिया संतुलित। चलिए इसको नोट करिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए तो क्या कहता है? जब हाइड्रोजन गैस का क्लोरीन गैस के साथ सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तब हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यह वाला जो क्वेश्चन है ये हम पिछले वीडियो में संतुलित करना सिखा चुके हैं, फिर भी जो बच्चे नहीं देखे हैं देखिए कैसे किया जाता है। अब हाइड्रोजन गैस बार बार उपयोग में आ रहा है, तो अभी तक तो आप काफ़ी समझदार हैं, हम जानते हैं, सीख गए होंगे। हाइड्रोजन गैस अकेला रहता नहीं है, इसका संकेत होता है H। अब चूंकि यह अकेला रहता नहीं है तो इसमें हम लगा दिए H2, ये जोड़ा में रहता है तो H2 लिख दिए। अब ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन गैस के साथ। क्लोरीन गैस का संकेत Cl। अब क्लोरीन भी अकेला नहीं रहता है, तब कैसे रहता है भाई? जोड़ा में, तो इसको Cl2 लिख दिए जोड़ा के रूप में। अब यह किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है? सूर्य की, तो उतना तो हम लिखेंगे नहीं, तो हम सिंपल सूरज बना दिए। सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कर रहा है। अब बना क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड।
अब हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है भाई, HCl। ठीक है, लिख दिए। अब हम देखते हैं कि क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है भी या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन गैस को। पहले यह केगो है, 2 गो। अब बनने के बाद देखिए केगो है, 1 गो, यानी एक हाइड्रोजन गैस कहीं पे गायब हो रहा है। क्लोरीन गैस को देखिए, पहले है 2 गो, बनने के बाद केगो है, 1 गो, यहाँ पे भी 1 गो गायब हो रहा है। तब हम क्या करें, दिमाग लगाए, तब हम सोचे अगर यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन पहले था 2 गो और 2 से गुना कर दिए तो 2 गुना 1 हाइड्रोजन, केगो हाइड्रोजन हो गया 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हो गया संतुलित। अब क्लोरीन देखिए, यहाँ 2 गो और 2 से गुना चूंकि क्लोरीन में भी है तो यहाँ भी क्लोरीन 2 गो, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, तो यहाँ पे क्लोरीन परमाणु भी हो गया संतुलित। तो यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जब लोहे धातु का भाप के साथ कह देगा या आपको दूसरी भाषा में कह देगा पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। आपको यही क्वेश्चन कई बार चेंज करके दे सकता है, आप इसको अच्छे से समझ जाइए। जब लोहा धातु का भाप के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कह देगा H2 गैस उत्सर्जित होता है, बस इतने कह देगा। आपको इतने में से समझना होगा क्या हो रहा है, क्या करना है। फिर दूसरा भाषा में कह देगा जब लोहा का पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब फेरसोफेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, यह भी कह सकता है। यह कह देगा जब लोहे धातु का भाप के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, बस इतने कहेगा। आपको बाकी समीकरण खुद ब खुद लिखना है। तो जो भी कहेगा तो आपको लिखना है तो समीकरण फूल का फूल, चाहे वो स्टेटमेंट थोड़ा लिखे या ज़्यादा लिखे उससे मतलब नहीं है। आपको स्टेटमेंट को समझ के आपको यह तय करना होगा कि आखिर इसमें कौन सा समीकरण आने वाला है। तो जब लोहे का, अब लोहा का संकेत क्या होता है भाई, तो Fe, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पानी के साथ या भाप के साथ, बात दोनों एक ही है। पानी और भाप में बस अवस्था का अंतर है। पानी आपका लिक्विड है यानी द्रव अवस्था में है और भाप आपका गैस अवस्था में है। तो पानी का सूत्र क्या होता है, अभी आप सीख चुके हैं, H2O। पानी के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाता है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। अब यह नाम थोड़ा सा हमको डरा रहा है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो डरना नहीं है, बस इसका सूत्र जो होगा उसको सीख लेना है, याद कर लेना है। तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, फेरसोफेरिक ऑक्साइड माने Fe3O4। अब क्या गैस उत्पन्न हो रहा है भाई साथ में, तो हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन अकेला रहता नहीं है तो इसको 2 लगा दिए, H2 हो गया। अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आप दिमाग में खोस लीजिए, लोहा का जब भी जल के साथ अभिक्रिया होगा तो हमेशा बनेगा Fe3O4, Fe3O4। ऐसा हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि एगो लोहा का और सूत्र होता है Fe2O3 और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों सूत्र में और कभी कभी यही वाला सूत्र यहाँ पे ढुका देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा समीकरण गलत हो जाएगा। यह वाला आपको सूत्र यहाँ पर नहीं लिखना है, दिमाग में एकदम नोट कर लीजिए। जब भी लोहा का भाप के साथ या जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, Fe3O4, जिसको कहते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं समीकरण संतुलित मेरा है या नहीं। यहाँ पे लोहा का संख्यांक एगो है, एगो है, और यहाँ पे लोहा परमाणु का संख्यांक एगो है, 3 गो है, गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन सही है। ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन 4 गो। तो ऑक्सीजन और लोहा 2 चीज में दिक्कत है, तो चलिए दिक्कत को दूर करते हैं। अब यहाँ पे लोहा के गो है 3 गो, तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 3 गो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहा 3 गो है, यहाँ पे भी 3 गो है, लोहा हो गया मेरा संतुलित। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि यह तो संतुलित पहले से है। ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे है 4 गो, अब यहाँ पे के गो है, एगो, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 से गुना कर देते हैं। अब 4 से जैसे गुना किए तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 4 गुना 1 ऑक्सीजन यानी 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गो है, तो पहले भी ऑक्सीजन 4 गो, अभी भी ऑक्सीजन 4 गो, तो ऑक्सीजन हो गया मेरा संतुलित। लेकिन ये जो ऑक्सीजन को हम संतुलित किए, इसी क्रम में मेरा हाइड्रोजन का संख्या हो गया गड़बड़। हाइड्रोजन देखिए अब के गो हो गया 4 गुना 2 गो हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, और यहाँ पे के गो है 2 गो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 4 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यह हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ते का टुकड़ा डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा, तब क्या करना है देखिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र सीख लीजिए, आपको आप सिखा रहे हैं तो सीखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। यह है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, इसको एकदम याद कर लेना है। अब इसमें क्या डाल रहे हैं, जस्ते का टुकड़ा। अब जस्ते का टुकड़ा डालिए या जस्ता डालिए, एक के बात है। तो जस्ता का सूत्र क्या होता है, Zn। सूत्र कहिए या संकेत। तो हम जस्ता को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिला दिए, प्लस का चिन्ह देने का अर्थ है मिला दिए। तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा ही, यह तो हम जान गए, लेकिन साथ साथ जस्ता जैसे ही माफ कीजिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका एक और चीज बनता है, जो है आपका जिंक सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnSO4। आपको यह सीखना है। आपको यह क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है। हम क्या बोले थे, क्वेश्चन भले वो कंजूसी करके दे, लेकिन आपको समीकरण लिखना है फूल का फूल। ऐसा नहीं कि बोल रहा था सिर्फ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है तो खाली आप हाइड्रोजन गैस को दिखा देंगे, नहीं। जिंक सल्फेट अगर साथ में बन रहा है तो आपको दिखाना होगा कि कुछ और भी बन रहा है भाई, तो वो भी देख लीजिए आप। तो ये क्या है, जिंक सल्फेट, इसका नाम है जिंक सल्फेट। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ते का टुकड़ा डालने पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। तब आप क्या करिएगा, जिंक सल्फेट लिख दीजिएगा और हाइड्रोजन गैस को नहीं लिखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिंक सल्फेट भी सिर्फ बोले तो हम जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में जस्ता का टुकड़ा जैसे डालेंगे तो जिंक सल्फेट तो मेरा बनवे करेगा, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होगा। तो हाइड्रोजन गैस को भी दिखा देना है, दोनों दिखाना है। भले क्वेश्चन कंजूसी करके बोले, लेकिन आपको लिखना है फूल का फूल समीकरण। तो चलिए, यह हो गया मेरा समीकरण कंप्लीट। अब इसको देखते हैं कि क्या यह संतुलित है भी या नहीं। तो जिंक पहले केगो है, एगो, और यहाँ पे जिंक का परमाणु केगो है, एगो। तो जिंक मेरा है संतुलित, इसको छोड़ दीजिए। अब H2SO4, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, इसमें हम एक एक करके परमाणु को देखेंगे कि पहले संख्या कितना है, और फिर उसके बाद में इधर देखेंगे कि उस परमाणु का संख्या कितना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन केगो है 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन केगो है 2 गो, तो हाइड्रोजन भी है संतुलित। सल्फर देखिए, सल्फर का संकेत होता है S, यहाँ पे भी है एगो, यहाँ पे भी है एगो, तो सल्फर भी है संतुलित। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है 4 गो, और यहाँ पे भी है ऑक्सीजन 4 गो। तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा समीकरण क्या है, पहले से संतुलित है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हम लिखे हैं उसको उतार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम हम जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला भाई आपको बता चुके हैं Mg। अब इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बार बार लिखा चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl। अब इसके साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, अब क्लोराइड जैसे शब्द आएगा तो Cl जोड़ देंगे। अब Cl में 1 लगाना है कि 2, उस संयोजकता पर निर्भर करता है। मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, MgCl2। यह हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। कहीं पे लिखिएगा तो लिख लीजिए। अब अगर क्वेश्चन इतना सा ही सिर्फ दे कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है, तो आपको इतने करके नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम जब भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होता है। अब आप बोलिएगा सर हम कहाँ जानते हैं, ये तो आप जान रहे हैं, तो आप भी जान लीजिए, सीखिए मेरे साथ। मैग्नीशियम जब भी आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। और अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में आप अच्छे से ये सब सीख जाइएगा कि किसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और किसमें नहीं। ठीक है, तो यह हो गया मेरा समीकरण कंप्लीट। अब क्वेश्चन आपको दूसरा तरह से भी पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछेगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, अब यहाँ से क्वेश्चन बोल देगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ बोलेगा, लेकिन आपको याद है कि हाइड्रोजन गैस के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है, तो ये भी आपको लिख देना है। चलिए अब हम देखते हैं यह समीकरण संतुलित है भी या नहीं।
खुद से देखिए, मैग्नीशियम के गो है पहले, एगो, यहाँ पे के गो है, एगो, तो मैग्नीशियम है मेरा संतुलित। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है एगो, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या में हो गया गड़बड़ी। अब क्लोरीन देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है एगो, यहाँ पे क्लोरीन है 2 गो, यानी ये दोनों परमाणु यहाँ पे डबल है, तो ये दोनों परमाणु को क्या कर देंगे हम इधर भी डबल। तो डबल करने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए Mg तो मेरा संतुलित है, ये इसको छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे अब हो गया 2 गो, 2 से गुना होने पे यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गो। क्लोरीन यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्लोरीन 2 से गुना है, तो क्लोरीन है 2 गो, यहाँ भी है क्लोरीन 2 गो। अब यह हो गया समीकरण मेरा संतुलित। चलिए नोट करिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता क्या है, तो सीख लीजिए। पोटेशियम क्लोराइड, माफ कीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है, कहीं पे लिखिएगा तो नोट करके लिख लीजिए। अब इसको कर रहे हैं गर्म, और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर क्या क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन गैस, O लिख दिए, और क्या प्राप्त होता है, पोटेशियम क्लोराइड। अब पहले ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन क्या अकेला रहता है क्या, नहीं सर, यह तो जोड़ा में रहता है, तो जोड़ा लिख दिए O2, ठीक है। अब इसके साथ क्या प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब पोटेशियम का K लिख दिए, पोटेशियम का संकेत क्या होता है K। अब क्लोराइड, हम बार बार आपको बोलते हैं क्लोराइड का माने क्या होता है Cl। अब इसमें 1 लगाना है कि 2 लगाना है कि 3 लगाना है, या इसके आगे वाला जो परमाणु है उसका संयोजकता पर निर्भर करेगा। अब पोटेशियम का संयोजकता होता है 1, इसीलिए क्लोरीन 1 के गो रहेगा, इसमें 2 3 नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मेरा समीकरण संतुलित है या नहीं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पोटेशियम यहाँ पर के गो है, एगो है, यहाँ पे पोटेशियम के गो है, एगो है, ठीक है। तो पहले भी एगो, बाद में भी एगो, तो यह संतुलित है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पर एगो है और यहाँ पे क्लोरीन के गो है, एगो, तो क्लोरीन भी संतुलित है मेरा। ऑक्सीजन लेकिन गड़बड़ है, ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 गो और यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 गो। तो एक चीज आपको समझा देते हैं, 3-2 वाला जब भी झमेला आपको मिलेगा या 2-3 वाला झमेला मिलेगा, तो सिंपली आपको ऐसा नंबर से गुना करना है जिससे वह 6 हो जाए। क्या हम बोले, अगर यहाँ पर 3 है तो इसमें 2 से गुना करिए, अगर यहाँ पर 2 है तो इसमें 3 से गुना करिए। काहे, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 3 जब भी रहे तो आपको हमेशा उसको 6 बनाना है। अब जिससे गुना करके आपका अगर 6 पुड़ता है तो पुड़ा दीजिए। 2 3 या 3 2 जब भी देखने को मिले, इधर 2 इधर 3 या इधर 3 इधर 2 कुछ रहे, तो आपको उसको 6 बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के गो है 3 गो, हमको इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 2 से, 2 तिया 6। अब ऑक्सीजन यहाँ पे के गो हो गया 6 गो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है 2 गो, तो इसको 6 बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, 3 से। 3 दूना 6, 2 तिया 6। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी 6 गो है, यहाँ पे भी 6 गो, ऑक्सीजन हो गया संतुलित। लेकिन गड़बड़ हो गया क्या कि ऑक्सीजन को संतुलित करने का फेर में मेरा ये जो पोटेशियम क्लोराइड है ये गड़बड़ हो गया। तो गड़बड़ हो गया तो सुधार करेंगे। यहाँ पे देखिए पोटेशियम के गो हो गया, पोटेशियम और क्लोराइड दोनों में 2 से गुना हो गया है, और यहाँ भी KCl है, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, आपका पूरा समीकरण हो गया संतुलित। इसको नोट करिए। अब मेथेन गैस पे आते हैं। मेथेन गैस के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो मेथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो सीखिए, बता रहे हैं। मेथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। अब इसको जला रहे हैं, फिर से यहाँ पे ट्रिक आ गया। हम आपको क्या बोले थे, जलाना शब्द, दहन शब्द जब भी आए तो समझना क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है। कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के नहीं जलता है, इस चीज को दिमाग में खोज लीजिए। जलाने का अर्थ ही होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जलाने का अर्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन। तो मेथेन गैस का फॉर्मूला लिख दिए कि जलने पर, चलिए इसको जला दिए यानी ऑक्सीजन से भिड़वा दिए, क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हेबल लिखे कार्बन, कार्बन का संकेत C, और डाई का अर्थ होता है 2, और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का अर्थ है O। अब डाई ऑक्साइड है यानी 2 ऑक्सीजन है, CO2 बना दिए। अब यहां पर हमको देखना है कि इसके साथ और भी कुछ बनता है क्या, तो हाँ बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। अब जल का सूत्र होता है H2O। हम आपको बोले हैं
क्वेश्चन में आपको कम से कम बात बोला जाएगा, लेकिन आपको समझना है उसी से ज़्यादा। जैसे आप देखिए कि मीथेन गैस जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल भी बनता है जो भाप के रूप में उड़ जाता है। तो चलिए, तो यह मेरा हो गया समीकरण कंप्लीट। अब हम इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। कार्बन यहाँ पर देखिए कि एगो है, एगो यहाँ पे कार्बन के एगो है, एगो, तो कार्बन है मेरा संतुलित। यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गो, तो गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे, सिंपल 2 से गुना। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया मेरा 2 दूनी 4 गो, ठीक है। यहाँ वाला तो काम खत्म हो गया। अब ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए क्या 2 गो है, हाँ सर 2 गो है, हो गया काम खत्म। नहीं, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 गो हो गया, 2 से गुना, देखिए 1 ऑक्सीजन और गुना 2, क्या हो गया 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, टोटल कितना ऑक्सीजन इधर बना 4 गो, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 और यहाँ 2, 2 2 4, 4 इधर भी 4 इधर भी। यह हो गया अब समीकरण आपका संतुलित। अब इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना बड़ा, 9 नंबर। सोडियम धातु के जलने पर सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बताइए सोडियम का पहचान क्या है। सोडियम का पहचान है Na सर, ठीक है कर दिए। अब जलने पर, फिर से जलने का बात आ गई भाई, तो जलने का अर्थ क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, सीख लीजिए, N2O। सर बार बार आप ही जान रहे हैं फॉर्मूला, हमको भी तो सिखाइए कैसे बनाते हैं, तो सीख लीजिए कैसे बनता है फॉर्मूला। खैर मेरा ये संयोजकता वाला जो वीडियो है ये थोड़ा सा रुक गया है, अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में समझ जाइए कैसे बनता है फॉर्मूला। सपोज करिए कोई पदार्थ 2 अलग अलग तत्वों से मिलकर बनता है, और वो तत्व है आपका A और B। जैसे देखिए सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम शब्द आ गया तो सोडियम तो हम लिख देते हैं Na। अब ऑक्साइड शब्द है, नीचे लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, सोडियम शब्द है तो सोडियम का हम Na तो लिख देते हैं। ऑक्साइड है, ऑक्साइड का अर्थ होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी लिख दिए। अब यहाँ पे 2 लगाना है कि यहाँ पे 2 लगाना है, ये वाला कंफ्यूजन वाला बात है। तो क्या किया जाए, तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट संयोजकता का। आपको तत्वों का जो परमाणु है उसका संयोजकता पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा, आपको याद करना होगा। जैसे देखिए हम आपको बता देते हैं, सोडियम का यहाँ पे संयोजकता होता है 1, ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। अब जो भी संयोजकता है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इसका टोपी उसके सर। जैसे देखिए सोडियम के पास 1 रुपया है तो इस 1 रुपया को ऑक्सीजन को दे दीजिए, और ये ऑक्सीजन के पास जो 2 रुपया है वह इस सोडियम को दे दीजिए। तो ऑक्सीजन का 2 रुपया सोडियम ले लेगा तो क्या बनेगा N2, और ऑक्सीजन इसका 1 रुपया लेगा तो क्या बनेगा, कुछ नहीं, बस 1 रहे या नहीं रहे को मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार से कोई अगर अलग तत्व है A और कोई दूसरा तत्व है B, और ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है। सपोज करते हैं इसका संयोजकता है आपका, चलिए XY ले लेते हैं, इसका संयोजकता है X और B वाले जो तत्व है उसका संयोजकता है Y। तब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा कैसे बनेगा, इसका टोपी इसके सर, इसका टोपी इसके सर, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा AYBX। यह हो गया फॉर्मूला। और अगर यहीं पे आपको समझा देते हैं, अगर ये गुना करने के क्रम में अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए, जैसे बन जाए आपका फॉर्मूला A2B4, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला नहीं रखना है। अगर जो कटने वाला रहेगा उसको कटा देना है। पहले तो समझिए A2B4 कैसे बना, तो हो सकता है ये जो 4 होगा ये यहाँ से आया होगा और 2 जो होगा यहाँ से आया होगा, तब ये ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए 2 यहाँ गया 4 यहाँ आया। अब इस प्रकार से अगर फॉर्मूला बन जाए और अगर कटने वाला रहे तो उसको कटा देना है। तो कैसे कटेगा, यहाँ देखिए 2 है 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं A1B2, A1B2। अब 1 तो लिखा जाता नहीं है इसीलिए 1 गायब रहता है, तो AB2 हो गया यहाँ पे फॉर्मूला। इस प्रकार से फॉर्मूला का निर्माण होता है। और कुछ जटिल जटिल पदार्थ का जो फॉर्मूला देखने को मिलता है वो आपको देखकर सीखने को मिलेगा। चलिए इसको नोट करना है तो कर लीजिए, नहीं तो हम संयोजकता वाले वीडियो में बताएंगे आपको अच्छे से, टेंशन न लीजिए।
1-2 दिन रुक जाइए, वह वाला वीडियो बन गया था लेकिन कुछ कारण से मेरा वीडियो डिलीट हो गया है, इसी वजह से हमको फिर से शूट करना पड़ेगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं हम सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसको संतुलित करना भी है या नहीं। तो यहाँ पे सोडियम देखिए केगो है, एगो, और यहाँ पे सोडियम केगो है, 2 गो, और यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए केगो है, 2 गो, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, एगो। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ पे 2 से तो गुना करने होगा हमको, यह तो एकदम बात कंफर्म है। तो चलिए हम 2 से गुना कर दिए। अब 2 से गुना जैसे किए तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 गो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया 2 गो, ऑक्सीजन का काम खत्म। लेकिन सोडियम यहाँ पे देखिए केगो हो गया, 2 दूनी 4 गो, और यहाँ पे सोडियम 1 केगो है, तो 4 से गुना यहाँ भी कर दीजिए। क्या जाता है आपका? हो गया समीकरण आपका संतुलित। आप इस चीज को उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, डरने का काम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप पहले ऑक्सीजन को संतुलित क्यों किए, सोडियम को करते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, बस आपको एक बार थोड़ा सा काटना पड़ जाता। इसीलिए बोलते हैं जब भी एग्जाम में आपको समीकरण संतुलित करने आए तो आप एक काम कीजिएगा, रफ जो पीछे में मिलता है वहाँ पे ROUGH रफ लिख दीजिएगा। उसके बाद आप वहाँ पर खुद से समीकरण को उल्टा सीधा जैसे संतुलित करना है कर दीजिए काट उठ के। और फिर उसके बाद जो सही समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा संतुलित वाला, उसको आपको कॉपी में पेस्ट कर देना है, यानी उतार देना है अच्छे से। ठीक है, तो कैसे इसको यहाँ से अगर सोडियम से शुरुआत करेंगे तो कैसे होगा देखिए, फिर से इसी चीज़ को बता रहे हैं, बस थोड़ा सा काटना पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए सोडियम से शुरुआत करते हैं। सोडियम यहाँ पे है 2 गो, यहाँ पे है 1 गो, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं जान रहे हैं तो 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ पे भी सोडियम 2 गो हो गया, यहाँ पे भी सोडियम हो गया 2 गो, तो सोडियम हो गया मेरा संतुलित। लेकिन ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ पे 2 गो है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ 2 से गुना करना होगा। तो 2 से जो हम गुना कर दिए तो ऑक्सीजन तो मेरा संतुलित हो गया, लेकिन ये जो मेरा सोडियम था फिर से वो संतुलित हो गया। यहाँ पे 4 गो हो गया, यहाँ पे 2 गो हो गया, तो जो 2 गो आप लिखे हैं उसको मिटाना पड़ जाएगा। और परीक्षा में आप पेन का इस्तेमाल करते हैं, अब पेन का इस्तेमाल करने पर मिटाने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से आप एक बार रफ में कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप सीधे कॉपी पर लिखिएगा। तो 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पे सोडियम हो गया 4 गो, तो 4 गो होने पर यहाँ पे 2 गो रहने का मतलब नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 लगा दिए। अब हो गया मेरा समीकरण संतुलित फिर से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर या इसको तांबा भी कहते हैं का सल्फर के साथ अभिक्रिया कराने पर क्यूप्रस सल्फाइड यानी कॉपर 2 सल्फाइड प्राप्त होता है। अब ये क्या बला है भाई, तो देखते हैं। कॉपर का फॉर्मूला होता है या कहें तो संकेत होता है Cu, बड़ी सी छोटी u, Cu। ठीक है, किससे अभिक्रिया हो रहा है, सल्फर के साथ, तो ऐसे लिख दिए सिंपल। अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, क्यूप्रस सल्फाइड। अब क्यूप्रस सल्फाइड रहे या कॉपर 2 सल्फाइड रहे, आपको दोनों नाम दे सकता है। अगर रहे तो इसका अर्थ होता है Cu। अब कॉपर 2 है यानी यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और सल्फाइड है, सल्फाइड का S दे दीजिए। यह हो गया आपका क्यूप्रस सल्फाइड या कॉपर 2 सल्फाइड, बन गया फॉर्मूला। अब देखते हैं ये संतुलित है या नहीं। तो कॉपर है यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे है 2 गो, तो सिंपल यहाँ पे 2 से गुना करिए, आपका हो गया समीकरण संतुलित, क्योंकि सल्फर पहले से संतुलित है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, एल्युमिनियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है, डो वाला जो शब्द है आपको नहीं दिख रहा होगा, और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर डो है, हाइड्रोक्साइड डो है, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम है, लिख दिए एल्युमिनियम Al, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है Al। अब क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl। अब एल्युमिनियम का संयोजकता होता है 3 और क्लोरीन का 1, तो यहाँ पे इसका टोपी उसके सर करिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 देने का कोई मतलब नहीं है, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो AlCl3 बन गया मेरा फॉर्मूला। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, AlCl3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले कैल्शियम लिख दिए, और हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH।
ये OH नाम का कोई चीज़ है जिसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 जो लगाना है देखते हैं संयोजकता पर। तो समझ जाइए ये जो हाइड्रोक्साइड होता है इसका संयोजकता होता है आपका 1, और ये जो कैल्शियम होता है इसका संयोजकता होता है 2 यानी 2। अब इसका टॉपिक उसका सर करिए, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ भेजिए, तो 1 यहाँ आएगा तो Ca पे 1 लगने का कोई मतलब नहीं है, 2 यहाँ आ गया तो CaOH पे होल 2 यानी ये जो 2 है OH दोनों पे लगा हुआ है। बन गया फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब एल्युमिनियम है, अब वो सब आप करते रहिएगा, हाइड्रोक्साइड OH पे होल 3 लिख दिए, और क्या प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम Ca है, संयोजकता चूंकि इसका 2 है तो Cl2 होगा, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब इसको करना है संतुलित, ध्यान से जरा देखिएगा। सबसे पहले एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम यहाँ पे केगो है, एगो, यहाँ पे भी एल्युमिनियम है एगो, तो एल्युमिनियम का झमेला नहीं है। क्लोरीन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है 3 गो और यहाँ पे क्लोरीन है 2 गो, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, और आपको याद कीजिए क्या बताए थे 3 2 2 3 जो भी रहे उसको बनाना है 6, तो क्लोरीन है 3 गो तो यहाँ पे गुना कर दिए 2 से, ठीक है। क्लोरीन है यहाँ पे 2 गो, इसको गुना कर दिए 3 से, 3 दूना 6 2 तिया 6, तो क्लोरीन यहाँ पे भी 6 गो हो गया, यहाँ पे भी 6 गो हो गया, तो क्या समीकरण हो गया संतुलित? नहीं, यहाँ पे एल्युमिनियम मेरा अब गड़बड़ा गया है तो इसको अभी रहने देते हैं, लेकिन क्लोरीन मेरा संतुलित हो गया है, हाँ हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब कैल्शियम पे आते हैं। कैल्शियम यहाँ पे देखिए के गो है, ए गो है, और यहाँ पे कैल्शियम के गो हो गया है 3 गो है, तो यहाँ पे भी 3 से गुना कर देते हैं, कैल्शियम भी मेरा हो गया संतुलित। अब OH पे आते हैं, OH देखिए यहाँ पे के गो हो गया, 2 गो पहले था OH, अब यहाँ 3 से गुना है तो 3 दूनी 6 OH, और यहाँ पे के गो OH है 3 गो OH है, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे जो 6 गो हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दिए, 2 तिया 6 OH, और यहाँ 3 दूनी 6 OH, तो OH भी मेरा समान हो गया। अब शुरू से देखते हैं कौन कौन बचा हुआ है। तो सबसे पहले एल्युमिनियम पे आते हैं, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 गो है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 गो है, चलिए एल्युमिनियम वाला काम मेरा हो गया। क्लोरीन यहाँ पे के गो है, 2 तिया 6 गो, और क्लोरीन कहाँ है, यहाँ 3 दूनी 6 गो, तो चलिए क्लोरीन का काम मेरा हो गया। अब कैल्शियम पे आते हैं, कैल्शियम यहाँ पे 3 गो है, कैल्शियम यहाँ पे भी 3 गो है, तो कैल्शियम का काम हो गया। अब OH पे आते हैं, 3 दूनी 6 OH है यहाँ पे, और यहाँ 2 तिया 6 OH है यहाँ पे, तो OH का भी काम हो गया, कुल मिला के हो गया मेरा समीकरण संतुलित। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको आराम आराम से संतुलित करना है, हो जाएगा सारा का सारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया NH3, अमोनिया का सूत्र क्या हो गया NH3, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HCl, अभिक्रिया कराए तो क्या बना अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, क्योंकि अमोनियम जो है ये NH4, इसका संयोजकता होता है 1, और ये क्लोरीन का भी संयोजकता होता है 1, तो इधर इधर गुना करिए तो क्या हो गया NH4 का NH4 रह गया और Cl का Cl रह गया, तो NH4Cl। अब देखते हैं मेरा समीकरण संतुलित है भी या नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एगो, नाइट्रोजन एगो, हाइड्रोजन 3 गो, हाइड्रोजन 4 गो, सही है क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 गो तो है, लेकिन हाइड्रोजन एगो इधर भी तो है, तो 3 गो एगो 4 गो हाइड्रोजन पहले बनने वाला क्या है, इसको क्या कहते हैं अभिकारक में है, और फिर प्रोडक्ट में जो आपका उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन के गो है 4 गो है। अब देखिए आपका ये नाइट्रोजन हो गया संतुलित, आपका हाइड्रोजन संतुलित है, आपका ये जो क्लोरीन है ये एगो है, ये एगो है, यानी समीकरण आपका संतुलित है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन का देखिए भरमार पड़ा हुआ है, बस आपको उकताना नहीं है, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करिएगा उतना आप इसमें माहिर हो जाइएगा। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2 नंबर कहता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो हम आपको बता चुके हैं क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 प्लस क्लोरीन का संकेत होता है Cl2, अभिक्रिया करके क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हम आपको बता चुके हैं, 2 से गुना करिए, आपका ये हो गया 1 नंबर सॉल्व। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बेरियम क्लोराइड, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है,
BaCl, बेरियम लिख दिए और क्लोराइड का Cl लिख दिए। अब बेरियम का संयोजकता कितना होता है 2 और क्लोरीन का 1, 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, तो यानी 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हम लिख दिए बेरियम क्लोराइड का सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, चलिए इसका भी सूत्र बनाने सीखिए। एल्युमिनियम का Al लिख दिए और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, जानते हैं आप। अब इसको होल में रहने दीजिए, ब्रैकेट में दे दीजिए। अब ये जो सल्फेट होता है इसका संयोजकता होता है 2 और ये जो एल्युमिनियम होता है इसका संयोजकता होता है 3। तो इसका टोपी उसके सर, तो टोटल मिला के फॉर्मूला कुल मिला के मेरा क्या बनेगा Al2, 2 यहाँ आ गया है और SO4 पे होल 3, ये बन गया मेरा एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला बनाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो बेरियम Ba, अब सल्फेट SO4। अब इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्यों ये आप एक बार चेक करिए, क्यों हम BaSO4 पे 1 2 3 4 कुछ नहीं लगाए, इसको आपको खुद से करना है। यही वाला संयोजकता वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। फिर से देखिए बेरियम का क्या कितना होता है संयोजकता 2 और सल्फर माफ कीजिएगा सल्फेट का संयोजकता कितना होता है, इसका भी 2 ही होता है। अब देखिए हम आपको बताए थे एक जैसा चीज रहेगा और वह अगर कटने वाला रहेगा तो उसको कटाना है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, दोनों जगह में 1 आ गया। अब 1 यहाँ लगाइए, बतवा कुछ नहीं है, 1 तो लगाया नहीं जाता है, इसीलिए BaSO4 रहने दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यह संतुलित है भी या नहीं। बेरियम, एगो बेरियम है, बेरियम ठीक है मेरा। क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन यहाँ पे 3 गो है, 2 3 वाला झमेला हो गया, 2 3 यानी 6, तो 3 से गुना करिए, इधर करिए गुना 2 से, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो क्लोरीन मेरा 6 हो गया बराबर। अब आते हैं एल्युमिनियम पे, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 गो है, एल्युमिनियम देखिए यहाँ 2 से गुना किया है तो एल्युमिनियम यहाँ भी 2 गो हो गया ऑटोमेटिक। अब सल्फेट SO4, देखिए SO4 यहाँ पे 3 गो है, SO4 यहाँ पे 2 माफ कीजिएगा 1 गो है, तो यहाँ पे किससे गुना करना होगा 3 से। SO4 3 गो हो गया, SO4 3 से गुना हो गया तो 3 गो हो गया, लेकिन बेरियम में भी 3 से गुना हो गया है, तो बेरियम को 3 से यहाँ पे देखिए गुना है, आपका हो गया समीकरण सॉल्व। आप बस अपना आंख बंद करके जो जो समीकरण वो संतुलित है उसको करते जाइए, आपका दूसरा वाला तत्व भी ऑटोमेटिक होने लगेगा। आप इस चीज को करके देखिएगा, देखिए कहीं छूटा है क्या, समीकरण संतुलित है ना। 3Ba ठीक है, 6Cl2 माफ कीजिएगा 6 गो Cl है, ठीक है। एल्युमिनियम 2 गो, SO4 3 गो, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सोडियम का फॉर्मूला हो गया Na प्लस जल का फॉर्मूला हो गया H2O, ठीक है। मिलके क्या बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, प्लस क्या बन गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो H2 के रूप में रहता है, लिख दिए। अब हमको करना है इसको संतुलित, तो सबसे पहले सोडियम को देखिए एगो है, इधर भी एगो है, सोडियम को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है 2 1 3 गो है, 3 गो का झमेला हो गया। तब क्या किया जाए, एक काम करते हैं, ये 2 गो पहले से है, इसको कर देते हैं डबल और इसको कर देते हैं 4 गुना। देखिए कैसे, इसको अगर 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन के गो हो गया 2 गो, अब 2 गो हाइड्रोजन इधर है, टोटल कितना हो गया 4 गो, और यहाँ पे 2 गो पहले से मौजूद है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 2 4। लेकिन इसके करने के क्रम में मेरा ऑक्सीजन कितना हो गया डबल, 2 गुना 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी लेकिन ऑक्सीजन डबल हो गया। देखिए 2 गुना 1 ऑक्सीजन, हम कहें ना आप एक तत्व को संतुलित कीजिए दूसरा अपने आप होने लगेगा, वह खुद आपका मदद करेगा संतुलित होने के लिए, आप उसका लिए डरिए नहीं, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब मेरा क्या बचा, सोडियम यहाँ पे डबल हो गया है तो सोडियम यहाँ पे डबल कर दिए, हो गया समीकरण मेरा संतुलित। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे सवाल आता है ये अवस्था का संकेत वाला चीज क्या आ गया भाई, ये कैसे लिखा जाता है।
और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर अवस्था का संकेत लिखते क्यों हैं, तो इसमें बहुत कुछ आपको जानना है। और संजोग देखिए कि यही चीज़ हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। इसी वजह से अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है उसका समीकरण को संतुलित कर देते हैं। तब सर अवस्था का संकेत का क्या करें, तो बताएंगे, वो अगले वीडियो में हम आएंगे फिर से बताएंगे, और यह एग्जाम्पल भी आपको लेकर बता देंगे। तो कुछ है ज़्यादा इसमें चीज़ नहीं, तो आप अगले वीडियो में आप समझ जाइएगा। अभी सिर्फ आप समीकरण को संतुलित करने सीखिए। तो 3 का 1 कहता है जल में बेरियम क्लोराइड। अब एक बात को समझिएगा, जल में बेरियम क्लोराइड का अर्थ होता है बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जलीय विलयन बोले या जल में बेरियम क्लोराइड, बात एक ही है। तो सबसे पहले बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 हम लिख दिए, और यह हम मान कर चल रहे हैं कि यह जलीय विलयन है, पानी में घुला हुआ है। जलीय विलयन मतलब पानी में घुला हुआ है, चलिए रहने देते हैं। प्लस सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट क्या होता है, फॉर्मूला Na2SO4। अब यह भी जलीय विलयन है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि यह भी पानी में घुला हुआ है, यह भी पानी में है, यह भी पानी में, दोनों पानी में घुला हुआ है। मिलकर क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl। अब यह भी जलीय विलयन है, तो मानकर चल रहे हैं यह भी पानी में है, छोड़िए। प्लस और क्या बनाता है, ओ घुलनशील बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4, और यह ओ घुलनशील है, यानी यह जो विलयन में होगा यह घुलेगा नहीं। तो चलिए मानकर चल रहे हैं कि यह घुलता नहीं है, मान लेते हैं यह जलीय विलयन है, यह भी जलीय विलयन है, यह भी जलीय विलयन है, और यह जल में घुल नहीं रहा है। ठीक है, अब संतुलित करके देखते हैं कि यह समीकरण संतुलित होगा कैसे। इसका ढांचा समीकरण तो बना लिया है, अब संतुलित करते हैं। बेरियम का बारी। सबसे पहले बेरियम को देखिए, बेरियम एगो है, बेरियम एगो है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन 1 गो है, तो क्लोरीन को 2 गो करना होगा। 2 गो कैसे होगा, 2 से गुना करके, ठीक है। अब क्लोरीन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो हो गया। सोडियम देखिए, सोडियम 2 गो है, और यही क्लोरीन को संतुलित करने के क्रम में मेरा सोडियम भी 2 गो हो गया था, तो 2 गो सोडियम यहाँ भी, 2 गो सोडियम यहाँ भी। अब देखिए सल्फेट SO4 एगो है, SO4 एगो है। अब बेरियम तो मेरा एगो है ही है, तो हो गया मेरा समीकरण संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर इसी में कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, मान लेते हैं यह जलीय विलयन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन यानी HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, यह भी मान लेते हैं जलीय विलयन। यह भी जल में घुला हुआ है, यह भी जल में घुला हुआ है, ठीक है। करके अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाता है। यह दोनों आपस में अभिक्रिया किया और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बना रहा है H2O, ठीक है। तो मानकर चल रहे हैं यह जलीय विलयन है, यह भी जलीय विलयन है, दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बना रहा है। अब देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं। सोडियम एगो, सोडियम एगो, ठीक है। OH छोड़िए, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एगो, ऑक्सीजन एगो, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए केगो है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 गो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है। Cl एगो, Cl एगो, यानी यह समीकरण पूरा का पूरा मेरा संतुलित है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब एनसीईआरटी के अभ्यास वाला क्वेश्चन 5 नंबर को देखिए। पहले हम जितना भी यह अभिक्रिया है इसको समीकरण के रूप में लिख देते हैं, उसको फिर एक साथ संतुलित कर देंगे। जल्दी से देखिए 5 नंबर, 5 का 1 क्या कर रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब नाइट्रोजन इसका संकेत होता है N, यह अकेला रहता नहीं है इसीलिए N2, जोड़ा में रहता है तो N2। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 क्योंकि यह भी अकेला नहीं रहता है, जोड़ा में रहता है। अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया, NH3 लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए क्या कर रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है, याद कर लीजिए, H2S। यह किससे अभिक्रिया कर रहा है, आगे देखते हैं। वायु में दहन करने पर, वायु में दहन करने का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन आपको बता चुके हैं। क्या बनाता है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, H2O और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर लिख दिए। अब ऑक्साइड, अब डा है यानी 2 गो ऑक्सीजन, ठीक है। 3 नंबर देखिए क्या करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है,
एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Al2SO4 पे होल 3, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट लिख दिए के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, इसके साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है? बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 अभिक्रिया कर क्या कर रहा है? कहाँ गया? एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 और क्या बना रहा है मेरा? बेरियम सल्फेट यानी BaSO4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी डी नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर, पोटेशियम का संकेत होता है K, जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है यानी H2O, अभिक्रिया कर क्या कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अर्थ होता है OH, KOH लिख दिए, और क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस। चलिए अब इसको एक एक करके संतुलित करते हैं, जल्दी से देखिए। नाइट्रोजन 2 गो, यहाँ पे 1 गो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखिए 2 गो, यहाँ पे 3 गो, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन के गो है? 3 दूनी 6 गो, तो यहाँ किससे गुना करना होगा? 3 से। अब क्या मेरा समीकरण संतुलित है? ध्यान से देखिए तो 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 3 6 हाइड्रोजन, हो गया ये संतुलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। H2S प्लस O2, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के गो है 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे मेरा है संतुलित। अब हम यहाँ पे आप ही के जैसा सॉल्व करने वाले हैं, इसका नाम ही है हीट एंड ट्रायल मेथड यानी अनुमान विधि और भूल विधि। हमको अभी पता नहीं है क्या लगाने से क्या होगा, हो सकता है 2-3 बार हमको मिटाना भी पड़ जाए, लेकिन घबराना नहीं है, सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 गो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है 2 गो, ठीक है, ये हो गया बराबर। अब आगे देखते हैं। सल्फर देखिए 1 गो, सल्फर 1 गो, सल्फर भी है मेरा संतुलित। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 गो और ऑक्सीजन यहाँ पे है 2 1 3 गो, तो क्या किया जाए? इसको आधा कर दें क्या? नहीं, जो फॉर्मूला है वो तो उतने रहेगा, उसको चेंज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वाले चीज़ को तो हम डबल कर सकते हैं। हाँ कर देते हैं, तो 2 से यहाँ पे हम कर दिए गुना। अब 2 से गुना करने पे क्या हो गया मेरा? ऑक्सीजन हो गया 2 गो और 2 गो 4 गो, और यहाँ पे ऑक्सीजन के गो है 2 गो, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर देते हैं, ऑक्सीजन हो गया 4 गो। क्या मेरा संतुलित हो गया क्या? नहीं, अभी यहाँ पे मेरा संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ पे डबल करने का फेर में मेरा हाइड्रोजन भी 2 गुना हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो था, अब 4 गो हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को हमको करना होगा 2 गुना, तो यहाँ पे भी 2 से गुना कर दीजिए। तो अब देखिए हाइड्रोजन हो गया 4 गो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया 4 गो। एकदम स्टेप बाय स्टेप करिए, होगा गलती होगा होने दीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, जरा से भी हटना नहीं है स्टेप से, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन 4 गो, लेकिन हाइड्रोजन को करने के क्रम में अब मेरा सल्फर देखिए डबल हो गया। अब ये क्या बात हो गया भाई? तो सल्फर 2 गुना हो गया, तो सल्फर में यहाँ से भी 2 गुना कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ मिटने वाला है, सल्फर 2 गुना हो गया तो सल्फर मेरा हो गया संतुलित, लेकिन अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे देखिए केगो हो गया O2 यानी 2 ऑक्सीजन गुना 2 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन केगो है 2 गो ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे केगो आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं 4 गो ऑक्सीजन, 2 गुना 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे? 3 से, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब आप देखिए, अब आपका समीकरण एकदम संतुलित हो गया। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और इधर 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन, हो गया संतुलित। आगे बढ़ते हैं। Al2SO4 पे होल 3 प्लस BaCl2। चलिए एल्युमिनियम से शुरुआत करते हैं। एल्युमिनियम के गो है 2 गो, एल्युमिनियम है 1 गो, अपने मन से 2 से गुना कर दिए बस। अब सल्फेट देखिए 3 गो है, यहाँ सल्फेट 1 गो है, तो यहाँ भी हम 3 से गुना कर दिए अपने मन से। चलिए एल्युमिनियम भी मेरा संतुलित हो गया, सल्फेट भी संतुलित हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बेरियम 1 गो है, बेरियम यहाँ पे 3 गो है, तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 गो बेरियम हो गया, 3 गो बेरियम हो गया, ठीक है। अब देखिए बेरियम में जैसे हम 3 से गुना किए, इसको करने के क्रम में मेरा क्लोरीन के गो हो गया, Cl 2 गो था और गुना 3, 2 3 6 गो क्लोरीन हो गया, और यहाँ देखिए क्लोरीन के गो है 2 गुना 3, यहाँ भी 6 गो है, तो कुल मिला के मेरा हो गया ये वाला भी समीकरण संतुलित। आप 1 गो को करिएगा ना, दूसरा अपने आप संतुलित होने लगेगा, अब बस करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पोटेशियम प्लस H2O, के 1 गो है, के 1 गो है, ठीक है।
अब H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे है 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया 3 गो। अब इसको आधा तो हम कर नहीं सकते हैं 2 गो बनाने के लिए, तो क्या किया जाए, इसी को डबल कर दीजिए। इसको डबल करने के लिए 2 से हम क्या कर दिए, गुना। अब देखिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 गो है, तो 4 हाइड्रोजन इसको बना दिए। लेकिन इसको 4 गो को करने के क्रम में मेरा ऑक्सीजन के गो हो गया, डबल। अब ऑक्सीजन डबल हुआ तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन डबल हो चुका है, लेकिन पोटेशियम का संख्या में गड़बड़ बचा है। पोटेशियम 1 गो है, यहाँ पोटेशियम 2 गो है, तो 2 गो से यहाँ पे भी गुना कर दिए। अब एकदम अच्छे से आप देखिए क्या आपका समीकरण संतुलित है। फिर से देखिए, पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो, हाइड्रोजन 4 गो, हाइड्रोजन के गो 2 2 4 गो, ठीक है। ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन आपका 2 गुना 1 ऑक्सीजन 2 गो, संतुलित हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम आपका लिख चुके हैं। यहाँ पे है HNO3, HNO3 कहते हैं नाइट्रिक अम्ल को, याद रखिएगा। और यह तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आप जानते हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। जब भी NO3 आए यानी नाइट्रेट है वो, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हाइड्रोजन के गो है, 1 गो हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 से गुना है तो 2 गो यहाँ पे है, 2 1 3 गो हाइड्रोजन है। अब बनने वाला हाइड्रोजन के गो है, 2 1 गो है, तो इधर 3 गो है, उधर 2 गो है, तो क्या करें, इसको हम आधा तो कर नहीं सकते हैं 2 गो बनाने के लिए, तो करते हैं क्या, जो 1 गो है उसको डबल कर देते हैं। तो डबल करने के लिए 2 से गुना करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कुल मिला के कितना है, इस साइड 2 2 4 गो और इधर है 2 1 गो, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 से फिर से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 4 गो हाइड्रोजन इधर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाला परमाणु पे, तो यहाँ पे है मेरा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए क्या गो है, 2 से गुना है चूंकि, तो नाइट्रोजन का संख्या है 2 गो, और यहाँ पे भी देखिए 2 से गुना है नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का संख्या उधर भी है 2 गो, तो नाइट्रोजन तो है भैया मेरा संतुलित। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन देखिए कुल मिला के कितना है, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन 3 गो यहाँ पे है और 2 से इधर गुना है, तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन है यहाँ पर, और यहाँ पर के गो है 2 गो, तो 6 2 8 ऑक्सीजन है कुल मिला के। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के गो है 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 से गुना है, तो 6 2 8 ऑक्सीजन इधर भी है, तो ऑक्सीजन मेरा है संतुलित। अब आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम मेरा 1 गो यहाँ है, कैल्शियम मेरा 1 गो यहाँ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो देख लिए हैं, तो कुल मिला के मेरा हो गया समीकरण संतुलित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम, 1 गो सोडियम 2 गो सोडियम, कोई दिक्कत नहीं, 2 गो सोडियम कर दिए। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, 6 गो ऑक्सीजन है कुल मिला के, और यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे H मिट गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या गो था, 2 गो ऑक्सीजन और 4 2 6 गो ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, तो 2 से गुना अगर कर देंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 6 ऑक्सीजन उधर भी है, ठीक है। तो सोडियम मेरा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 से गुना है तो 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर देखते हैं क्या वो है, इधर भी 2 से गुना है तो 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो मेरा सोडियम संतुलित हो गया, मेरा ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हाइड्रोजन संतुलित हो गया। सल्फर देखिए, सल्फर 1 गो है, सल्फर 1 गो है, तो मेरा रासायनिक समीकरण ये हो गया संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NaCl, यहाँ पे सोडियम 1 गो है, यहाँ पे सोडियम 1 गो है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे क्लोरीन 1 गो है, ये भी ठीक है। अब सिल्वर, Ag का सिंबल है सिल्वर का, यानी चांदी का, चांदी यहाँ पर 1 गो है, चांदी यहाँ पर भी 1 गो है, ठीक है। NO3, NO3 1 गो है, NO3 1 गो है, तो ये समीकरण आपका है संतुलित। अब यह जो सूत्र है इसका नाम आप सीख लीजिए, ये तो सोडियम क्लोराइड है आप जानते होंगे, लेकिन AgNO3 का मतलब होता है सिल्वर नाइट्रेट। हम आपको बोले हैं NO3 आएगा तो मतलब नाइट्रेट, अब सिल्वर लगा हुआ है तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BaCl2, बेरियम क्लोराइड और H2SO4 है, तो बेरियम यहाँ पर 1 गो, बेरियम यहाँ पर 1 गो, क्लोरीन यहाँ पर 2 गो, तो क्लोरीन है यहाँ पर 1 गो, तो 1 गो है तो इसको 2 गो करने के लिए 2 से गुना, तो क्लोरीन भी हो गया मेरा संतुलित। अब हाइड्रोजन देखिए 2 गो,
और 2 से गुना हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो हाइड्रोजन उधर भी हो गया 2 गो। अब SO4 देखिए, SO4 एगो, SO4 एगो, तो हो गया समीकरण आपका संतुलित। जल्दी से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 7 और 8 क्वेश्चन एक साथ देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्वेश्चन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2 प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आपस में अभिक्रिया करके बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। 1000 बार बता चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट माने CaCO3 प्लस क्या बनाता है, जल। ठीक है, आगे देखिए बी नंबर क्वेश्चन कहता है जिंक किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर का अर्थ होता है Ag, सिल्वर का संकेत Ag। अब नाइट्रेट मतलब NO3, AgNO3। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 पे होल 2, क्योंकि जिंक का संयोजकता होता है 2 और नाइट्रेट का संयोजकता होता है 1, तो 1 यहाँ आया 2 यहाँ आया, तो इस तरह आपको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, जिंक नाइट्रेट बन गया प्लस सिल्वर Ag। ठीक है, सी नंबर देखिए, सी नंबर है एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिए कॉपर Cu। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन देखिए। डी नंबर क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब K2SO4 क्यों लिखें, क्योंकि सल्फेट का संयोजकता होता है 2 और पोटेशियम का 1, तो 1 यहाँ गया 2 यहाँ आया, तो 1 कहाँ आया, 4 पे नहीं, यहाँ 1 का अर्थ है ये पूरा होल पे 1 आया है और 2 यहाँ आया है, इसलिए K2SO4। चलिए ब्रैकेट हटा देते हैं। K2SO4 अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस क्या बनाया, और पोटेशियम क्लोराइड KCl। जल्दी से इसको देखते हैं, फिर 8 नंबर भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम एगो हाइड्रोक्साइड नहीं है, तो चलिए ऑक्सीजन करके गिनते हैं। ऑक्सीजन 2 गो है, 2 4 गो, ऑक्सीजन इधर 4 गो है और ऑक्सीजन इधर देखिए 3 1 4 गो है। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखिए 2 गो है और हाइड्रोजन इधर भी 2 गो है, 2 2। ठीक है, कार्बन एगो, तो कुल मिला के यह समीकरण है अपने आप है संतुलित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक एगो ठीक है, अब सिल्वर एगो, ठीक है, लेकिन नाइट्रेट 2 गो है, तो नाइट्रेट को 2 गो हम भी कर देते हैं 2 से गुना करके, लेकिन नाइट्रेट को जो आप डबल किए इसका फेर में देखिए सिल्वर को क्या हो गया, ये भी डबल हो गया, तो इसको भी डबल कर दिए, तो देखिए अब मेरा हो गया समीकरण ये वाला संतुलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्युमिनियम एगो ठीक है, Cu एगो ठीक है, लेकिन 2 गो क्लोरीन यहाँ पे है, 3 गो क्लोरीन यहाँ पे है। हम आपको बताए थे 3 2 या 2 3 रहे तो उसको क्या बनाना है 6, तो 2 है तो 3 से गुना करके 6 बनेगा, अब 3 है तो 2 से गुना करके 6 बनेगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर के गो बन गया, 3 कॉपर हो गया, तो यहाँ पे 3 कॉपर दे दीजिए और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 गो है तो 2 गो दे दीजिए, हो गया आपका संतुलित। क्लोरीन देखिए 2 3 6 अभी भी है, एल्युमिनियम 2 गो है तो 2 गो कर दिए, 3 गो कॉपर बना तो 3 गो कॉपर कर दिए, हो गया समीकरण आपका संतुलित। सीख जाइएगा तो आपको 10-15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेरियम एगो है, ठीक है, क्लोरीन 2 गो है, क्लोरीन एगो है तो 2 गो कर दिए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम 2 गो है, पोटेशियम यहाँ भी 2 गो हो गया है। ठीक है, आगे बढ़िए, सल्फर एगो, ऑक्सीजन 4 गो, या सीधे तौर पे कहिए तो SO4 एगो, हो गया ये भी संतुलित। नोट करिए,
चलिए 8 नंबर देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, तो 8 नंबर का ए रासायनिक समीकरण लिखना है पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, ब्रोमाइड का अर्थ है Br, ठीक है, प्लस अब क्या है बेरियम आयोडाइड यानी BaI2। अब I2 क्यों? क्योंकि यह जो आयोडीन होता है इसका संयोजकता होता है 1 और बेरियम का होता है 2, तो 2 इधर आया 1 इधर आया। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाया, पोटेशियम आयोडाइड Ki और बेरियम ब्रोमाइड प्लस BaBr2। ठीक है, अभी हम इसका ना तो आपको बताएंगे कि ये इसका अवस्था कौन सा है और ना ही इसका हम प्रकार आपको बताने वाले हैं कि यह कौन सा प्रकार का अभिक्रिया होने वाला है, क्योंकि यह सब चीज़ आप आगे अभी पढ़िएगा। इसके लिए हम एक अलग क्लास लेंगे। अभी सिर्फ आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखिए। जो हम जितना भी आपका एनसीईआरटी में समीकरण था सभी को ले लिए हैं। बी नंबर देखिए, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है जिंक, माफ कीजिएगा, जिंक कार्बोनेट तीर दिया हुआ है, फिर उसके बाद जिंक ऑक्साइड है ZnO प्लस क्या बन गया है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सी नंबर हाइड्रोजन क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तो 100 बार बता चुके हैं, फिर भी रहने दीजिए। ठीक है, डी नंबर देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी बता दिए हैं शायद। Mg मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस क्या है आपका हाइड्रोजन H2। जल्दी से देखिए, पोटेशियम एगो, ब्रोमीन एगो, ब्रोमीन 2 गो, तो 2 गो कर दिए। अब पोटेशियम इसका फिर में हो गया डबल, तो पोटेशियम को भी कर देते हैं डबल। ठीक है, तो पोटेशियम हो गया मेरा संतुलित। ब्रोमीन देखिए मेरा, ब्रोमीन के गो है 2 गो हो गया, ब्रोमीन 2 गो हो गया। ठीक है, अब आते हैं बेरियम पे। बेरियम यहाँ पे है एगो, बेरियम यहाँ पे है एगो। ठीक है, लेकिन आयोडीन देखिए यहाँ पे 2 गो है, लेकिन 2 से यहाँ पे गुना कर चुके हैं, इसी वजह से आयोडीन भी हो गया मेरा यहाँ पे 2 गो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिंक कार्बोनेट, इसका नाम क्या है कार्बोनेट, CO3 का मतलब कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, जिंक एगो। अब यहाँ पे देखिए कार्बन एगो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गो, ऑक्सीजन देखिए एगो 2 गो 3 गो, तो यह पहले से है संतुलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हम 100 बार बता चुके हैं, 2 से इधर गुना करिए, H2Cl2 2HCl हो गया। अब MgHCl है, देखिए मैग्नीशियम एगो। ठीक है, H एगो, यहाँ पे 2 गो है तो 2 से गुना कर दिए। अब क्लोरीन भी 2 गो हो गया संतुलित आपका। चलिए, अब यदि आप मेरे साथ साथ इतना सारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं तो यकीन मानिए अब आपको एग्जाम में कोई सा भी समीकरण दे दे आप आसानी से संतुलित कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको कुछ परेशानी आएगी, हम जो होता है सच्चाई बता रहे हैं। कौन सी परेशानी आएगी भाई? सर इतना मेहनत जो आप किए वो बेकार गया क्या? नहीं, बेकार नहीं गया है। आपको परेशानी इस बात का आएगा कि हो सकता है कुछ पदार्थ का आपको नाम पता नहीं होगा, फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते होंगे, तो सर कैसे उसको सीखेंगे? तो अभी आपका केमिस्ट्री खत्म कहाँ हो रहा है, अभी तो आप मात्र फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी आपको बहुत चैप्टर पढ़ना है। जब आप केमिस्ट्री पूरा कंप्लीटली रूप से समाप्त कर लेंगे और तब यदि आपको यह समस्या है कि इस पदार्थ का हम सूत्र नहीं लिख सकते हैं, तब वो समस्या वाला बात है। लेकिन अभी आप फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, वो भी शुरुआत का, तो अभी आप इस बात पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए कि यह पदार्थ का हमको नाम पता नहीं है तो समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। इतना सा कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर हमको फॉर्मूला लिख कर दे दे तो हम संतुलित कर सकते हैं। बाकी रहा फॉर्मूला सीखने का बात कि किसी पदार्थ का फॉर्मूला किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो तो केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप सीख जाइएगा। अभी तो आपका सिर्फ शुरुआत है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, इसी तरह प्रैक्टिस जम के कीजिए। धन्यवाद।